जय हिंद। जय हिंद। चलो, जोश में थोड़ा सा, है ना। लगना नहीं चाहिए कि सुबह से उठकर आए हो, नींद में हो। आज हमें पढ़ना है सूचना आयोग। सूचना से संबंधित, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किस प्रकार की होगी? अगर आयोग से संबंधित सरकारी तंत्र की बात कर रहे हैं तो ये सूचना किस प्रकार की होगी? जो हमें किससे प्राप्त होनी चाहिए? सरकार से प्राप्त होनी चाहिए, या सरकारी दफ्तरों से हमें प्राप्त होनी चाहिए। अब क्या होता है, अक्सर अगर हमें किसी भी चीज से संबंधित कोई भी सूचना चाहिए, है ना, हमें किसी सरकारी दफ्तर में तहसीली से संबंधित कोई सूचना चाहिए, या यदि किसी चीज का निर्माण हुआ है, विनिर्माण हुआ है, उसमें खर्च कितना हुआ, ठीक है, उसका जो फंड है वो कहाँ से लाया गया, हम आमजन है, हम टैक्स पेयर्स हैं, तो हमारे जानने का अधिकार है कि अगर ये वस्तु आई है या ये वस्तु का निर्माण हुआ है तो आखिर इसमें फंड्स कितने लगे, इसका पैसा कितना लगा और कहाँ से आया, और जो पैसा आया है क्या वो उपयोग हुआ है, तो ये जानने का अधिकार किसका है? आम जन का है। तो वो किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकता है, कहां से? दफ्तरों से, सरकारी दफ्तरों से। जो भी विभाग उससे संबंधित होगा वो वहां पर क्या कर सकता है। ये जो पावर है उसको कौन देता है? आरटीआई एक्ट देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपका 2005 में आया। उसने आपको ये पावर दे दी कि आप सरकारी दफ्तरों से, ठीक है, या सरकारी निकायों से जानकारियों को प्राप्त कर सकते हो। तो जानकारियां तो प्राप्त कर सकती है, अब जानकारी देना किसका काम है? उस विभाग का काम है, ठीक है, या उस सरकारी निकाय का या संस्था का काम है कि वो हमें क्या प्रोवाइड कराए? जानकारी। अब यदि हमें वो जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है, हमने तो उनसे एप्लीकेशन लिखकर मांग ली जानकारी की इस विषय में हमें जानकारी चाहिए, पर वो हमें उसकी जानकारी नहीं देते। जैसे आपने अभी देखा होगा कि यदि आपको चाहिए कि राफेल की जानकारी चाहिए कि राफेल को किस प्राइस में खरीदा गया, तो वो आपको बिल्कुल सरकार बताएगी कि इस प्राइस में खरीदा गया। आप बोलेंगे हमें ये बताइए कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितने में बना, है ना, इसको किस प्रकार से बनाया गया, तो सरकार आपको बिल्कुल बताएगी कि इसको इस प्रकार से बनाया गया, इसमें इस प्रकार का खर्च आया है। आप नागरिक को बिल्कुल, आप इंडिविजुअली भी पूछोगे तो सरकार आपको उसका रिप्लाई देगी कि ये इतने का बना है। ऐसा नहीं कि आपको वो नहीं देगी जवाब, बिल्कुल जवाब देगी वो, क्योंकि आपका अधिकार है आरटीआई एक्ट के तहत। अब जब ये सारी चीजें वर्क करती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी निकाय या संस्था ये भी करती होंगी कि वो आपको जानकारी नहीं देती होंगी, है ना, ये समय पर नहीं देती होंगी। तो ये चीज ना हो, ये सरकारी तंत्र आपको जानकारी देने से मना ना करे, इसकी सुरक्षा के लिए या इसकी देख रेख के लिए एक आयोग बनाया गया है। कौन सा आयोग है वो? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का काम केवल एक है कि जो आरटीआई एक्ट है आपका 2005, उसके जो कार्य लिखे गए हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप जाकर किसके पास कंप्लेंट या अपील कर सकते हो? आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी के पास जाकर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू किसका? सीआईसी का। अब सीआईसी की बात करेंगे, चलो कार तो हमें समझ में आ गया और हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो सीआईसी का काम तो समझ में आ गया कि ये देखरेख करेगा किसकी? आरटीआई एक्ट की, और देखेगा कि हमें सारी चीजें हैं या नहीं है ना। अब प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल में ये चीज देखने वाली चीज है कि हमें ये देखना है कि इसकी संरचना किस प्रकार की है, या इसमें बैठते कौन सदस्य हैं, कार्य कौन करते हैं, और अगर सदस्य बैठ रहे हैं तो उन्हें चुनकर कौन ला रहा है? क्या उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं या केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है? उन्हें वेतन भत्ते किस प्रकार के दिए जाते हैं? क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है? और पद से हटाने की बात तो ठीक है, क्या वो उस पद पर दोबारा नियुक्त हो सकते हैं? तो ये चीजें हम किस में देखेंगे? आज इस आयोग में देखेंगे। तो शुरू करें, चलिए देखते हैं फिर इसका गठन कब हुआ है। सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, सूचना का अधिकार अधिनियम, मैंने अभी बताया किस वर्ष? 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इसके तहत किया गया। अब गठन किया गया, डेट क्या है? 12 अक्टूबर 2005। 2005 को ही आपका आरटीआई एक्ट आता है, और इस एक्ट के तहत 12 अक्टूबर को, किस डेट को? 12 अक्टूबर सेम ईयर 2005 को किसका गठन कर दिया जाता है? केंद्रीय सूचना। अब देखो वही चीज है, किसके तहत बना है ये? तो अभी ये किस प्रकार की संस्था है? क्योंकि इसे किस में सम्मिलित नहीं किया गया है? अभी इसे संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए ये एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है मात्र भी, ठीक है। तो ये एक संवैधानिक संस्था भी नहीं है। इसके बाद मुख्यालय कहां पर है इसका?
नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि केंद्रीय सूचना आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी ने किस मंत्रालय के अधीन है, तो किसके अधीन है ये? आपका कार्मिक मंत्रालय। किस अधिनियम के तहत बना? बिल्कुल सही। कब गठन किया गया? 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी संरचना। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल संरचना है कि एक उसका क्या होगा, जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं। यहां पर आपका होगा एक मुख्य सूचना आयुक्त, जो आपका अध्यक्ष कहलाता है या मुख्य कहलाता है। एक आपका क्या होगा? मुख्य सूचना आयुक्त। उसके अलावा अन्य सूचना आयुक्त होंगे। अब अन्य सूचना आयुक्त कितने होंगे ये हमें नहीं बताया गया, कितने भी हो सकते हैं परंतु 10 से अधिक। इसका मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 4 5 6 9 10 भी हो सकते हैं, परंतु 10 से अधिक नहीं। अब मान के चलते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की जब समिति बनाई जाती है या उसका गठन, अच्छा इसको चुनने के लिए एक चयन समिति बनेगी। ठीक है, चयन समिति डिसाइड करेगी कि हमें एक मुख्य आयुक्त चाहिए और हम उसके साथ कितने सदस्य रख देते हैं? 5 रख देते हैं। हमारा मन है हम 7 रख देते हैं, हमारा मन है हम 10 रख देते हैं, परंतु हम 10 से अधिक नहीं रख सकते। एक आपके मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे और उसके साथ अन्य केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, परंतु वे 10 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, नियुक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा, सबसे पहले ये याद रखो नियुक्ति किसने करी। इसमें ना बहुत झोल होने वाला है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। नियुक्ति किसने की है, बस केवल समझते चलना भी चीजों को। इसमें नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर वे नियुक्ति करते हैं। अब इस 3 सदस्य में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होते हैं आपके प्रधानमंत्री, जो कौन होते हैं इसके? जो होते हैं इसके अध्यक्ष। एक होते हैं आपके लोकसभा के विपक्ष का नेता और तीसरा होता है प्रधानमंत्री। कैबिनेट जो मिनिस्टर्स है उसमें से किसी भी एक मंत्री को यहां पर चुन सकते हैं। 3 मेंबर्स हो गए। पहला कौन? प्रधानमंत्री। दूसरा कौन? लोकसभा के विपक्ष का नेता। और तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित मंत्रिमंडल का एक मंत्री। ठीक है, चलो संरचना देख लेते हैं। एक क्या होगा? मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अध्यक्ष कह सकते हैं। और साथ ही और कौन होंगे इसके? अन्य सूचना आयुक्त। इनकी संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, परंतु किससे अधिक नहीं होंगे? 10 से अधिक नहीं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति करेंगे स्वयं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करेंगे? 3 सदस्यीय चयन समिति। 3 सदस्यीय समिति होगी जिसमें मेंबर नंबर 1 होंगे कौन? आपके पीएम, जो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। दूसरा होगा लोकसभा के विपक्ष का नेता। कौन से आयोग की बात हो रही है? और तीसरे होंगे आपके मंत्रिमंडल के कोई मंत्री, जिसे कौन डिसाइड करेगा? पीएम डिसाइड, ये पीएम करेंगे कि कौन मंत्री तीसरा सदस्य बनेगा। तो ये संरचना हो गई और ये हो गई उसकी नियुक्ति का आधार। इसके बाद देखते हैं इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, है ना। वे कौन व्यक्ति हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य और आयुक्त बन सकते हैं? तो बहुत बढ़िया सा क्राइटेरिया रखा गया है कि मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त बनने वाले व्यक्तियों को निम्न क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, है ना। निम्न क्षेत्र में से किसी में भी अगर अच्छा अनुभव हो तो आपको सूचना आयुक्त या उसके सदस्य बना। विज्ञान एवं सामाजिक सेवा, विधि मतलब कानून के क्षेत्र में, जनसंचार, पत्रकारिता, प्रशासन, प्रबंधन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीजों में यदि आपको क्या है? एक्सपीरियंस है, एक अच्छा अनुभव है, या इन क्षेत्रों में आपको एक अच्छा कार्य करने का अनुभव है, तो आपको किसका सदस्य या आयुक्त बनाया जा सकता है? सूचना आयोग का सदस्य या आयुक्त बनाया जा सकता है। अब केवल इतना क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। सदन, संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य
नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अगर संसद का ही कोई सदस्य सूचना आयुक्त बनकर बैठ गया, ठीक है, तो सरकार से यदि कोई जवाब मांगेंगे और सरकार अगर उस चीज में सही नहीं होगी तो सूचना आयुक्त भी तो हमें वो चीज का जवाब नहीं देगा। हो सकता है ऐसा। तो ऐसी चीज ना हो। तो देखो, कुछ आयोग ऐसे हैं, आपने जैसे देखा होगा, एनजीटी हो गया, हमारा सूचना आयुक्त हो गए और हमारे सतर्कता आयुक्त हो गए। इसमें होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, वो किसी भी सरकार के प्रति उसका झुकाव ना हो, तभी इन आयोगों में विपक्ष के नेताओं को भी बैठाया जाता है कि जब सदस्यों को चुना जाता है। ये बहुत आवश्यक होता है। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना किए हो। ये दो कंडीशन तो बहुत महत्वपूर्ण है कि देखो, एक्सपीरियंस तो आप गेन कर लोगे, ये दो चीजें याद रखना कि आप संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, और दूसरी चीज याद रखना कि आप किसी भी सरकारी राजनीतिक पार्टी के लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो आप क्या बन सकते हो? सूचना आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हो। बनाएगा कौन? ये तो क्लियर है। 3 सदस्य समिति बनाएगी और किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब इनका कार्यकाल और सेवा शर्तें क्या होता है, देखो। मुख्य सूचना आयुक्त का और अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? पर अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां हमें फंसना नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ये जो सिस्टम है, ये था 2019 के पहले। जो भी आपके सूचना आयोग के अध्यक्ष और आयुक्त तो होते हैं, उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। परंतु कब? 2019 के पहले। 2019 में एक संशोधन होता है इस अधिनियम में, आरटीआई में, और उसमें बोला गया कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और बस इतना ही लिखा है, ये नहीं लिखा कहीं पर भी उस संशोधन में कि केंद्र सरकार निर्धारित कितना करी है या कर सकती है। अब वो केंद्र सरकार के ऊपर है। पर यदि वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो आपका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष। तो बस इतना याद रखना, यदि सवाल पूछा जाए कि कार्यकाल कितना है, ठीक है, आपका कार्यकाल कितना है सूचना आयोग का, और ऑप्शन अगर आप देखें कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, तो आपको क्या आंसर लगाना है? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। वरना यदि आपसे सीधे पूछा जाएगा कि बताइए 365 है क्या, 370 है क्या, 470 है क्या, तो आपको पता है आपको आंसर क्या लगाना है? 365 लगाना। फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया, एकदम आसान चीज है। पर आपको याद रखना है कि 2019 के बाद एक्ट में ये चीज मेंशन की गई है कि अब जो कार्यकाल होगा वो कौन डिसाइड करेगा, और उसमें ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि अभी कार्यकाल कितना है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। मुख्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के लिए क्या है? इसका मतलब कि मुख्य सूचना आयुक्त पुनः उस पद पर नियुक्त, पर जो अन्य सूचना आयुक्त हैं, जो सदस्य थे, वे उनमें से कोई एक अगर मुख्य सूचना आयुक्त बनना चाहे, वो नहीं चाहे मतलब यदि सरकार बनाना चाहे, तो वो उसका अध्यक्ष या मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है। देखो, अन्य आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए पात्र हैं, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है। सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें। अब सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें क्या होंगी? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। किसके समान? अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कौन डिसाइड करता है, वो वहां की बातें हैं। हमें यहां बस इतना याद रखना है कि सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होती हैं। बस इतना याद रखना। वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार कर रही है। देखो, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार। अधिनियम 2005 की पहली अनुसूची के तहत पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नाम दिए गए व्यक्ति के समक्ष इसे क्या लेनी होगी? शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसका मतलब कि केंद्रीय सूचना आयुक्त शपथ लेते हैं। ये चीज हमें पता चली। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति यदि नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा जो नाम दिया गया वो व्यक्ति, उसके समक्ष आपको क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी। और यह प्रावधान किया गया अधिनियम 2005 की पहली अनुसूची। ये अधिनियम 2005 कौन सा है आपका? वही आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो उसका कार्यकाल आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर
5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। देखो हमने अभी देखा कि आपके अन्य आयुक्त क्या बन सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, और हमने देखा कि अभी टर्म क्या चल रहा है, 3 वर्ष। 3 वर्ष ये क्या रह लिए, अन्य सूचना आयुक्त। इसके बाद ये कौन सा पद ग्रहण कर लेते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये उसको केवल उतना ही करेंगे ग्रहण जितना टर्म कितना बचा होगा, 2 वर्ष का टर्म बचा है। मान के चलते हैं कि यदि वो 2 वर्ष अन्य सूचना आयुक्त थे तो 3 वर्ष क्या बन सकते हैं, मुख्य सूचना। कुछ भी हो जाए पर दोनों का टर्म 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किसको ये चीज समझ में नहीं आई, आगे ये चीज समझ में। और बस याद रखना कि 2019 संशोधन के तहत अब जो इनका कार्यकाल होगा वो कौन डिसाइड करता है, केंद्र सरकार। वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है। और सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें किसके समान होती हैं पूछा जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती हैं। चीजें क्लियर है यहां तक, चलिए। इसके बाद पद से हटाने की प्रक्रिया, नियुक्ति किसने की थी, पद से कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। पद से राष्ट्रपति हटाएंगे साबित कदाचार होने पर, परंतु किसकी जांच के पश्चात। जब भी राष्ट्रपति डायरेक्ट पद से हटाते हैं, मतलब ये पॉइंट्स नहीं होते, कोई साबित कदाचार होता है तो उन्हें पहले जांच किससे करवानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि हाँ ये दोषी माने जाते हैं इस कृत्य में, तो फिर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। पर जब तक वो उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हटाने का प्रस्ताव लंबित रहने पर राष्ट्रपति के आदेश पारित किए जाने तक वह निलंबित रहेगा और कार्यालय उपस्थिति पर उसकी रोक लग। मान के चलते हैं किसी व्यक्ति पर ये आपका कदाचार की वाद चल रहा है, तब तक राष्ट्रपति जब तक आदेश नहीं करेंगे वो उस पद से क्या रहेगा, निलंबित रहेगा, और वो कार्यालय में भी उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है। अब त्यागपत्र भी किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को ही सौंपेगा, और निम्न आधारों पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं, दिवालिया, अनैतिक कार्य, पद से किसी अन्य पद से वेतन प्राप्त, और मानसिक व शारीरिक अक्षमता। इन आधारों पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। पर जब कदाचार के आधार पर हटाएंगे तो जांच किसकी होगी, एक बार सुप्रीम कोर्ट की जांच लेना अनिवार्य है। और जांच चलने तक, ये वाद चलने तक राष्ट्रपति चाहे तो उसको निलंबित करके रख सकता है, और जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देंगे वो कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो नियुक्ति की राष्ट्रपति ने, पद से हटाया राष्ट्रपति ने, इस्तीफा किसे सौंपा, परंतु सेवा शर्तें का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण किसने किया, केंद्र सरकार ने किया। क्लियर है। चलिए इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आखिर है क्या, जिसको फॉलो करने का काम कौन करता है, आपका सूचना आयोग करता है। देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में क्या लाना, पारदर्शिता। क्योंकि देखो जब सरकार को पता होगा कि हमें इसका जवाब भी देना है हमारे नागरिकों को, तो हम उसमें किसी भी प्रकार का गलत काम फिर नहीं कर सकते। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी कि अगर सरकारी निकाय या दफ्तर संस्थाएं चाहें तो गलत इंफॉर्मेशन भी तो दे सकते हैं। ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन दे दिया आपने, और अगर उस इंफॉर्मेशन की जांच हो गई, ठीक है, मान के चलो होने को सब हो सकता है, अगर उस इंफॉर्मेशन की जांच हो गई और वो इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो उस निकाय को भी, एक सरकारी निकाय को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और उस व्यक्ति विशेष या अधिकारी विशेष को भी चुनौती दी जा सकती है। तो फिर आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। अच्छा क्यों, कि मान के चलते हैं आज हम टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, हमारे पैसे से कोई स्टैच्यू बनाया जाता है तो हमें बताओ वो स्टैच्यू कितने का बना, है ना, क्योंकि आपने उसमें 5,000 करोड़ दिखा रहे हो और खर्चा एक्चुअल में हुआ 2,000 करोड़, तो 3,000 करोड़ कहाँ गए, है ना। तो जब रिटर्न में चीजें आती है ना, देखो आपने एक चीज देखो, जो रिटर्न में होता है वो एक्चुअल में सबूत होता है कि ये लिखा हुआ है, मतलब ये सत्य है। अब अगर वो गलत निकल गया तो सबूत है कि ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अब आपको तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा न्यायालय के समक्ष जाके। ठीक है, तो ये आपका अधिकार है। आप बिल्कुल मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई नया स्कूल बनता है, हम टैक्स पेयर से हमारे पैसे, हम जान सकते हैं कि वो आपके किस संस्था ने बनाया, सरकारी निकाय ने बनाया, उसको बनाने में कितना खर्च आया, है ना, किस योजना के तहत इसको बनाया गया है, और ये किस प्रकार से वर्क करने वाला है, इसकी चीजें कहाँ से फंड्स आने वाले हैं, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो आरटीआई एक्ट के तहत। और लोकतंत्र को क्या बनाना, सफल बनाना, ये काम है आरटीआई एक्ट का।
भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण समझ गए, ऐसा प्राधिकरण जो सरकारी तंत्र के अंतर्गत है या ऐसा ऐसा निकाय जहां पे सरकार अनुदान देती है, वो क्या कहलाता है आपका सरकारी प्राधिकरण, से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। सरकारी प्राधिकरण से ही कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं कि आप कल को रिलायंस कंपनी पहुंच जाओ, है ना, बताओ जियो एक सिम कितनी की बनती है, पूछ सकते हो। अंबानी भगा देगा कि नहीं भगाएगा आपको वहां से, भगा देगा ना, वो प्राइवेट कंपनी है। आप सरकारी तंत्र से पूछ सकते हो, आप बीएसएनएल से पूछ सकते हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहो, पर आप किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं पूछ सकते। सूचना का अधिकार लेके कहीं भी मत चले जाना, है ना। सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। सूचना कब तक, आपने आज आवेदन किया हमें इससे संबंधित सूचना चाहिए, तो कितने दिनों के भीतर मिल जाएगी। पर यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है ना, मतलब कोई ऐसी सूचना है जिससे आपके जीवन में और आपकी स्वतंत्रता में कुछ परिवर्तन आ सकता है या आवश्यकता है, तो वो सूचना 48 घंटे के भीतर ही क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। नॉर्मली सूचना कब तक उपलब्ध कराई जाती है, 30 दिनों पर। यदि सूचना आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित है तो कितने समय के भीतर, 48 घंटे के भीतर उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। ये उनके लिए, किनके लिए, सरकारी निकाय और दफ्तरों के लिए। यह है आपका सूचना का अधिकार। अब आपको ये पता है कि सूचना का अधिकार हमें उपयोग कहां पर करना है, कहां पर नहीं करना है ना। ऊट पटांग सवाल किसी से भी मत जाके पूछने लगना कि सूचना का अधिकार है आरटीआई 2005, इसका जवाब बताओ, है ना। पिट पटा कर आओगे, कोई मतलब नहीं होगा। और अपने घर में भी इसका दुरुपयोग नहीं करना माता पिता के सामने कि सूचना का अधिकार मुझे जानना है, किस हक से आपने मुझे पाल कर बड़ा किया है, कितना खर्चा किया आपने मेरे ऊपर, मुझे सब जानना है, एक एक पाई का हिसाब। बेटा अगले दिन घर से निकाल देंगे आप लोगों को। सूचना का अधिकार केवल सरकारी प्राधिकरणों में ही आपको फॉलो करना है और वहीं से आप पूछ सकते हो। ठीक है। ये जो काम होते हैं, ये काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए कौन बनाया गया है, आपका केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है। ठीक है। रिपोर्ट और प्रतिवेदन। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट किसको दी जाती है, बहुत देखो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये एक ऐसा आयोग है जो कंफ्यूज करता है। देखो नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। इस्तीफा त्याग पत्र, बस यही है राष्ट्रपति। सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, और रिपोर्ट देखो कौन ले रहा है। जबकि हमने देखा था कि ऐसे आयोगों में अधिकतर कौन रिपोर्ट लेते थे, पर यहां रिपोर्ट कौन ले रहा है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार रिपोर्ट लेगी और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। ठीक है। दोनों सदन मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा। अब आयोग के कार्य और शक्तियां देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ वो कर सकता है। अब देखो ये वही सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेने और जांच के आदेश, मतलब यदि आपके पास कंप्लेंट नहीं आई है तो भी आयोग चाहे तो क्या कर सकता है, उस पर आकर कार्यवाही। यदि देखो आयोग को पता चलता है कि यहाँ पर इस प्रकार का काम हुआ है, जो सूचना मांगी गई थी वो उसको समय से नहीं दी गई है, या ये जो सूचना दी गई है ये इस दफ्तर के द्वारा गलत दी गई है, स्वयं से पता चल गया उसको, किसी ने आके कंप्लेंट नहीं किया, तो स्वयं से जाके वो संज्ञान ले सकता है, और संज्ञान भी ले सकता है और साथ ही साथ उस पर कार्यवाही भी वो कर सकता है। जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है, जन सूचना अधिकारी मतलब जिससे आप सूचना लेते हैं, वहां ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश देना। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के ना मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकरण को इसका मुआवजा देने का आदेश करना। सूचना में लेट लतीफी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। कितने दिन के भीतर देनी पड़ेगी सूचना, 30 दिनों के भीतर। और यदि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित है तो, और अगर उस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया, संबंधित अधिकारी ने ऐसा नहीं किया, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कौन करता है, हमारा केंद्रीय सूचना आयोग उसके प्रति कार्यवाही कर सकता है। तो कुल मिलाकर आपके जो काम थे आरटीआई एक्ट के, वो कौन करवाता है, केंद्रीय सूचना आयोग। रिपोर्ट किसको, केंद्र सरकार को। ठीक है। अन्य तथ्य, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, ये आपके पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे और वर्तमान में है आपके
यशवंत कुमार सिन्हा। ठीक है, कौन थे पहले और वर्तमान में? ये था आपका केंद्रीय सूचना आयोग। मुश्किल है? नहीं है। एग्जाम में पता चलेगा कि मुश्किल था कि नहीं था, है ना। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। चलिए, स्थापना 12 अक्टूबर 2005। सदस्य इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्राधिकार, इसका अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण। ठीक है, हमें पता है कि हम केवल कहां से सूचना प्राप्त कर सकते हैं? सरकारी प्राधिकरणों से। कार्यकाल इसका कितना होगा? 3 वर्ष या 65 वर्ष। और 2019 के बाद ये कौन डिसाइड करेगा कि कार्यकाल कितना होगा? ये डिसाइड करेगी केंद्र सरकार। और क्या ये पद पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं? अध्यक्ष या मुख्य आयुक्त नहीं हो सकते, परंतु अन्य जो सदस्य होते हैं वो नियुक्त हो सकते हैं। क्या ये संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। और ये एक किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक या वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके बाद सीआईसी और आईसी मुख्य सूचना आयुक्त के समान, इनका जो कार्यकाल होगा या इनकी सेवा शर्त इनकी सेवा शर्त किसके समान होंगी? मुख्य चुनाव आयुक्त के समान। बर्खास्त राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, परंतु किसकी जांच के पश्चात? सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। चलो, नियुक्ति कौन किया? नियुक्ति की राष्ट्रपति ने। इस्तीफा किसने लिया? इस्तीफा भी लिया राष्ट्रपति। पद से किसने हटाया? पद से भी हटाया राष्ट्रपति ने। अब देखिए, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और रिपोर्ट, ये कौन करेगा प्राप्त? केंद्र सरकार। बस यहां हमें कंफ्यूज अब नहीं होना है। क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से? ठीक है, तो रिपोर्ट कौन लेगा? केंद्र सरकार। ये है आपका मुख्य सूचना आयोग, मतलब आपका केंद्रीय सूचना आयोग। अब राज्य की ओर बढ़े। आपके राज्य में भी ये क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयोग, जिसने कंप्लीटली कॉपी कर लिया है किसको? केंद्रीय सूचना आयोग को। यहां तक कि सदस्य संख्या को भी लेकर, उनकी योग्यताओं को भी लेकर, सारी चीजों को कॉपी कर लिया है। जहां पर वहां प्रधानमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री आ जाएंगे। जहां वहां पर राष्ट्रपति थे, वहां पर राज्यपाल आ जाएंगे। जहां वहां पर केंद्र सरकार थी, यहां पर बस खत्म। यही है आपका राज्य सूचना आयोग। देख लें एक बार, बस डेट अलग है तो डेट याद कर लेते हैं। अधिनियम सेम रहेगा। कौन सा अधिनियम? अब हमें क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग कहां पर है मुख्यालय? उसका मुख्यालय कहां था? नई दिल्ली में। देखो, गठन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत स्थापना कब? 22 अगस्त। उसका कब हुआ था? 12 अक्टूबर। इसका 22 अगस्त। यह एक सांविधिक निकाय है और इसका मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में है। ठीक है, वही चीज आ गई। संरचना, एक मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त, परंतु 10 से अधिक। सेम कॉपी हो गया केंद्र वाला। नियुक्ति, वहां पे देखो कौन कर रहा था? यहां कौन करेगा? वही 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। वहां पर अध्यक्ष कौन थे? यहां पर अध्यक्ष कौन होंगे? विधानसभा में। अब वहां पे कौन था विपक्ष का नेता? यहां पे। वहां पे मंत्रिमंडल का सदस्य कौन चुन रहा था? यहां पर सेम चीज कॉपी हो गई है। 3 सदस्य होंगे, एक मुख्यमंत्री, एक विधानसभा का विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। क्लियर है? यहां संघ की जगह बस आप राज्य मंत्रिमंडल कर लीजिए। राज्य मंत्रिमंडल का एक मंत्री। क्लियर है? किसने नियुक्ति करी? राज्यपाल ने। कितनी सदस्य समिति की सिफारिश पर? 3। पहला सदस्य, दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। अब देखते हैं योग्यताएं, तो वही कॉपी पेस्ट मार दिया, कुछ भी नहीं। जो केंद्र में था वही चीज कहां आ गई? मुख्य सूचना आयुक्त एवं आयुक्त बनने वाले व्यक्तियों को वही सेम क्षेत्र होगा। ये तो जो अभी हमने पढ़े थे केंद्र में।
उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी राजनीतिक दल में से संबंधित कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया। वही चीज हो गई, कुछ नया समझने लायक नहीं है इसमें। इसके बाद कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार। किस अधिनियम के तहत करेगी? आरटीआई एक्ट के तहत करेगी, परंतु जो नया संशोधन हुआ है किस वर्ष में? 2019 के तहत वो करेगी, 2019 के तहत। वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? ये भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा? हम बात कर रहे हैं यहां पर राज्य सूचना आयोग की। किसकी? राज्य सूचना। किस राज्य की? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और कार्यकाल कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार डिसाइड करती है। वही सेम चीज, मुख्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, परंतु अन्य आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए वे पात्र हैं। मतलब जो अन्य सदस्य होते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। अधिनियम 2005 की पहली अनुसूची के तहत राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष क्या लेनी होगी? वहां किसके द्वारा शपथ दे? यहां पर अब देखो, मान के चलते हैं कि आयोग को अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता है मदद के लिए या कार्य करने के लिए, तो अब केंद्र सरकार यहां पे नहीं करेगी। कौन करेगा? और जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ना आपकी अधिक मदद करने के लिए, उन अधिकारियों की सेवा शर्तें, उनके वेतन भत्ते, वो कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जब बात की जाए कि राज्य सूचना आयोग जो है उसके जो सदस्य हैं यानी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त, उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन भत्ते, उनका कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। पर इनकी मदद के लिए या राज्य सूचना आयोग में यदि कोई अन्य अधिकारी और अन्य कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो उसकी सेवा शर्तें, उसका कार्यकाल या फिर उसका वेतन भत्ते वो कौन डिसाइड करेगा? वो राज्य सरकार डिसाइड करेगा। समझ में आया ये अंतर? इसके बाद पद से हटाने की प्रक्रिया। वहां कौन हटा रहे थे? यहां पर भी कौन हटाएंगे? राज्यपाल हटाएंगे। ये राज्य है। राज्यपाल द्वारा साबित कदाचार पर यहां पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा। यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि हम राज्य की बात करें तो हाई कोर्ट की जांच के पश्चात नहीं। किसकी जांच के पश्चात? सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राज्यपाल उसे पद से हटा सकते हैं। त्यागपत्र किसको? राज्यपाल द्वारा निम्न आधारों पर भी हटाया जा सकता है। वही चीज हो गई आपकी, सेम पॉइंट। दिवालिया, अनैतिक कार्य, अन्य स्थान से वेतन प्राप्त और मानसिक व शारीरिक अक्षमता के आधार पर कौन हटाएगा? राज्यपाल। इसके बाद प्रथम सूचना आयुक्त कौन रहे हैं आपके? टी.एन. श्रीवास्तव। वर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला। केंद्रीय सूचना आयोग में कौन है वर्तमान? यशवंत सिन्हा याद रखिए, या वाई के सिन्हा आप नाम याद रखिए, ठीक है। ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? वो किसे दे रहा था? और ये उसे कहां रखेगी? विधानमंडल के समक्ष रखेगी। अब हम एक बार दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग और यहां पर हो गया आपका राज्य सूचना आयोग। दोनों में ही हमें देखने मिलता है कि किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। दोनों ही आपका अधिनियम 2005 के तहत बना है। अधिनियम कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005। अच्छा, इसका गठन कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2005। इसका गठन कब हुआ है? 22 2005। ठीक है, ये तो गठन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। एक मुख्य व अन्य, परंतु 10 से अधिक नहीं, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके बाद सेम चीज यहां पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी आपकी। एक मुख्य
व अन्य परंतु 10 से अधिक नहीं। चलिए, किसने की नियुक्ति? नियुक्ति करी राष्ट्रपति ने। किसने की नियुक्ति? राज्यपाल ने। किसके द्वारा किया? 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। इसने भी किसके द्वारा किया? 3 सदस्यीय समिति। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति थी, इसमें थे आपके एक पीएम, एक लोकसभा के विपक्ष का नेता और एक पीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का कैबिनेट मंत्री। इसमें जो 3 सदस्य थे, पहले थे सीएम, दूसरा विधानसभा विपक्ष का नेता, और यहां पर तीसरे थे आपके राज्य के कोई मंत्री, जिसका नाम कौन देगा? सीएम देंगे। इसके अध्यक्ष होंगे समिति के पीएम, इसके अध्यक्ष होंगे सीएम। ये हमने नियुक्ति देख लिया। इसके बाद कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। किस संशोधन के तहत? 2019 के तहत। यहां पर भी कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है। इसके बाद वेतन भत्ते, सेवा शर्तें कौन? केंद्र सरकार। यहां पर वेतन भत्ते समझ गए ना? राज्य में भी कौन करेगा वेतन भत्ते? सेवा शर्तें केंद्र सरकार। चलिए, रिपोर्ट राष्ट्रपति, केंद्र सरकार। बिल्कुल सही, केंद्र सरकार। रिपोर्ट यहां आएगा राज्य सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय भोपाल। इसके अलावा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र मुख्य आयुक्त नहीं है। यहां पर भी पुनः नियुक्ति के लिए मुख्य आयुक्त पात्र नहीं है, और दोनों ही आयोगों में जो अन्य आयुक्त हैं वो मुख्य आयुक्त बन सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये देखिए कि दोनों के ही कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, पर दोनों की कार्य करने का तरीका एक है। दोनों ही किसके कार्यों को देख रहे हैं? आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यों को देख रहे हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? टी.एन. श्रीवास्तव। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? यशवंत सिन्हा या वाई.के. सिन्हा। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। क्लियर है? यही कंपैरिजन बस याद रखना, दोनों में ही वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित कर रहा है? केंद्र सरकार निर्धारित कर रही है, पर रिपोर्ट कौन ले रहा है राज्य में? राज्य सरकार। बस एक चीज का अंतर है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करती है राज्य सरकार। अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो वो करती है राज्य सरकार। राज्य में, केंद्र में होगा तो कौन करेगा? पर आप इस पे कंफ्यूज मत होना कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तें तो मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त की कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। परंतु राज्य में यदि अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण, बस यही है इस आयोग में, है ना? बहुत सारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति मिक्स है ना इसमें, बस वही चीज है। आराम से अगर एक बार रिवीजन कर लोगे तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? तो जो फंसना था आज फंस लिए, दोबारा एग्जाम में मत फंसना। एक बार में चीजें समझ लोगे, सारी चीजें अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें? समाप्त करें? चलिए, जय हिंद।